दृष्ट है। मोक्ष भविष्यति ही बद्धस्य, बद्धों का मोक्ष होगा। तरी बद्धस्य मोक्षे, बद्ध के मोक्ष होने में अविशेषश्च उभयोः, दोनों में कोई विशेष खास अंतर नहीं जान पड़ता है। अर्थात दृष्ट और अदृष्ट साधन में कोई खास अंतर नहीं है। अविशेष का अर्थ होता है अभेद नहीं है। च और उभयो माने दृष्ट और अदृष्ट। अब भाष्य को देखिए, उसके बाद अगर कोई बात पूछने है तो पूछेंगे। उभयो हो, दृष्ट अदृष्टयो हो साधनयो हो, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में और अपि च भी, यहाँ च का अर्थ भी, अविशेष अर्थात अभेदो अस्ति, अभेद है। नास्ति भेद, कोई इसमें भेद नहीं। अभेदो अस्ति का अर्थ इसमें कोई खास भेद नहीं। क्यों नहीं है? साधनत्वात्, दोनों ही साधन होने से। यथा, जिस प्रकार, जैसे यज्ञादि दृष्टम साधनम, यज्ञ आदि दृष्ट साधन हैं, तथैव वैसे ही योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम, योगाभ्यास श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार आदि अदृष्ट हैं। साधनम उभयो हो, दोनों ही साधन है। साधन साम्यम अस्ति, साधन में समानता है ही, निश्चय से। साधन साम्या, दोनों ही साधन होने से अपि भी बद्धस्य विमोक्ष न भवेत् इति पूर्व पक्ष, बद्ध का विमोक्ष अर्थात मुक्ति नहीं होगी, ऐसा पूर्व पक्ष का कथन है। अनिरुद्ध वृत्तो, सांख्य दर्शन पुराना दर्शन होने से इस दर्शन के ऊपर अनेक भाष्यकारों की व्याख्या उपलब्ध है। तो एक अनिरुद्ध जी हैं, उनकी वृत्ति है, वृत्ति माने व्याख्या है, भाष्य है। जैसे ये ब्रह्ममुनि जी का भाष्य है, वैसे ही अनिरुद्ध जी का भी एक भाष्य मिलता है, वृत्ति माने भी भाष्य। विज्ञान भिक्षु, विज्ञान भिक्षु एक आचार्य का नाम है, वो भी इस पर भाष्य लिखते हैं। हरिप्रसाद वैदिक वृत्तो, एक हरिप्रसाद जी हैं, उनकी भी वैदिक व्याख्या मिलती है, ऐसे कह रहे हैं। च सूत्र सूत्रम इदम अन्यथा व्याख्यातम, इस सूत्र को उन तीनों ने अन्यथा माने विपरीत व्याख्या की है, अर्थात उनकी व्याख्या ठीक नहीं है। तत्र पूर्वापर संगते अभाव, उन तीनों की व्याख्या पढ़ने से पता लगता है वो पूर्वापर की संगति नहीं है। यदि आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो पहले कौन सा प्रसंग चल रहा है, अब किस प्रसंग को हम पढ़ रहे हैं, पहले का प्रसंग क्या था, पूर्व माने पहले, अपर माने बाद के प्रसंग में भेद तो नहीं है, इसको भी देखना पड़ता है। किंतु उन तीनों की व्याख्या में पूर्व अपर संगत नहीं है। अभाव दिखाई देता है। अस्मद् भाष्य, किंतु हमारे भाष्य में पूर्वापर सांगत्यम प्रत्यक्षम, हमारे भाष्य में आपको पूर्वापर की संगति मिलेगी, आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा।
ये कहना चाह रहे हैं भाष्य का। आप अभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हम पूर्वापर से संबंधित हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि पिछला सूत्र दृष्ट अदृष्ट और तीन दुखों की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, ये जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुकूल यहाँ अर्थ है। पहले कोई बात बता दी गई और अब दूसरी कोई बात बताई जा रही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या कहा गया, पूर्व पक्षी जो है बहुत ही नाराज होकर के कह रहा है दृष्ट भी साधन है अदृष्ट भी साधन है। साधन माने आपका भी एक रास्ता है, अर्थात आप अदृष्ट बोलते हो तो आपका भी साधन और रास्ता ही है, और आप एक दृष्ट बोलते हो वो भी साधन है, रास्ता ही है। दोनों रास्ते हैं तो दोनों पर जो चलेंगे उनको मुक्ति मिलेगी। रास्ता में जो भी चलेगा वो उस पार पहुंचेगा, क्योंकि साधन रास्ता ही है, पहुंचना चाहिए। यदि, और भी वो क्या कह रहे हैं, यदि दृष्ट साधन रूपक रास्ता में चलने से मुक्ति नहीं मिलती है तो अदृष्ट साधन रूपक रास्ता में चलने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं। तो उनकी बात तो ऐसे ही हुई, क्या हुई, जो आंख में दिख रहा है उसको खा दो भूख मिट जाएगी, कुछ भी बोल दो उससे मुक्ति को प्राप्त कर लो, उनका कहना है पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं, आपको यदि धन संपत्ति अब दिखाई दे रहा है तो धन संपत्ति को खा जाओ तो भूख मिट जाएगी। कपड़े दिख रहे हैं, कपड़े को खा जाओ भूख मिट जाएगी। फूल दिखाई दे रहे हैं उसको खा जाओ भूख मिट जाएगी। किंतु रोटी खाने से ही भूख मिटती है, बाकी कोई चीज खाने से, भोजन खाने से ही भूख मिटती है ना, बाकी चीजों से भी भूख मिटेगी नहीं मिटेगी। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी खाओ भूख मिटेगी, अर्थात जिस रास्ते में भी चलो मुक्ति मिल जाएगी, कुछ भी खाओ भूख मिटेगी। और सिद्धांती कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, केवल रोटी खाने से भूख मिटती है, भोजन करने से भूख मिटती है, धन खाने से भूख नहीं मिटती, वस्त्र खाने से भूख नहीं मिटेगी, मिट्टी खाने से भूख नहीं मिटेगी, ये कह रहे हैं, मन सिद्धांती कह रहे हैं। किंतु पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, जो सामने दिखा उसको खाओ भूख मिट जाएगी, दृष्ट अदृष्ट जिसमें भी चलो मुक्ति मिल जाएगी। तो दोनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसका मतलब वो उनका कहना है दोनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि दृष्ट साधन से मुक्ति नहीं मिलती है तो अदृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि, इसका अर्थ क्या हो गया, यदि धन या कपड़ा या फूल खाने से भूख नहीं मिटती है तो भोजन से भी भूख नहीं मिटेगी। ये तर्क कैसा लग रहा है? ये तो कुतर्क है, ये सही नहीं है, गलत है। तो किंतु सूत्र का अर्थ ही यही है, यदि यदि धन खाने से भूख नहीं मिटती है तो भोजन खाने से भी भूख नहीं मिटेगी, उनका तर्क है। सिद्धांति का तर्क है भोजन से भूख मिटती है, उनसे भूख नहीं मिटती, धन आदि से, वस्त्र आदि से, फूल आदि से, मिट्टी आदि से। अब आप लोग बताइए ये सूत्र को आप लोग समझे या नहीं?
आचार्य जी इसमें इधर अदृष्ट सूत्र में तो साधन स्पष्ट नहीं है ना आचार्य जी, यम सूत्र नियमादि में को तो भी सही बात अदृष्ट ही होनी साधन बोला चाहिए ना। ना। इसमें दोनों बात लिख के सूत्र को खत्म कर दिया। क्या बोले, समझा नहीं। जी आचार्य जी, वही बोल रहे थे, वही हम भी विचार कर रहे थे। जैसे कि सूत्रों में तो सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें लगता है जो भाष्य करता है उनका विशेषता यहाँ मिलता है हमको। जैसे कि अविशेषोश्चो भयः, ये सूत्र में सिद्धांत की बात नहीं कर रही है, पूर्व पक्षी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये थोड़ा हाँ, तो अलग। कल भी तो यही तो बताए थे कि जी जी पूर्व जी आचार्य पक्षी की ओर से ये कहना, पूर्व पक्षी चाहता है कि वो दोनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जी हम आचार्य। आपको कल बताए थे कि इस सूत्र को आप प्रमाण मान करके कहीं अदृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं मिलेगी प्रयोग मत कर देना। पूर्व जी जी पक्षी जी के सूत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। दुनिया में हमको इस प्रकार की भी जो समस्याएं आती हैं पूर्व पक्षों की ओर से, उसका समाधान किस प्रकार होगा उस विषय में भी हमको चिंतन करना चाहिए। ऋषि लोग दूरदर्शी थे, वो मनुष्यों को आगे चल करके कौन कौन सी समस्या आएंगी या मनुष्य लोग कैसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं वो जानते थे। इसलिए वो सूत्रों के माध्यम से, भाष्यों के माध्यम से उन्होंने कुछ कुछ बातें प्रतीक के रूप में दी हैं, तो उनको हम पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारी जानकारी में वृद्धि हो। अच्छा स्वामी जी, एक चीज पूछूं। जैसे इन्होंने पूर्व पक्षी लोगों ने तो ये भी बोला ना कि मोक्षबद्ध आत्माओं को मिलता है कि क्या मोक्ष सर्वोत्कृष्ट है, हम भी मानते हैं। मोक्ष जो है वो बद्ध आत्माओं को मिलता है, तो बद्ध आत्माओं को मोक्ष कैसे मिलेगा? ये तो गलत है ना। ये विषय आया नहीं है अभी। नहीं, इसमें आपने सूत्रार्थ में लिखवाया है कल स्वामी जी। ठीक है, वो अभी उसका स्पष्ट होगा। हाँ जी, तो यही कल हम पढ़ रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था। अब अभी कक्षा में ये चीज अब मेरे को समझ में आ गई कि ये पूर्व पक्षियों का सिद्धांत है, ये सैद्धांतिकों का नहीं है। क्यों? हाँ, सिद्धांति का नहीं है, पूर्व पक्षी का है। ठीक है, तो अब और किसी को कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। कठिन नहीं लग रहा है ना? ठीक है। अत्रोच्यते, अब उसका उत्तर दिया जाएगा। पीछे पूर्व पक्षी या प्रश्नकर्ता कोई बात या कोई संशय उठा देते हैं तो उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। हमारे मन में भी यदि कोई बात उठती है तो उसका समाधान कर लेना चाहिए। संशय में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। जब तक संशय रहता है तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। संशयों को समाप्त करना पड़ता है। जब हम जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त करते हैं तब हमारे संशय और नहीं रहते हैं, तो संशयों को समाप्त करना चाहिए। तो यहां पर कहा गया, अब इसकी थोड़ी सी भूमिका समझ लीजिए। दर्शनों में एक शब्द प्रचलित है बद्ध शब्द, एक शब्द प्रचलित है मुक्त शब्द। अर्थात जीवात्मा, अर्थात हम मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अभी हम जीवात्मा गण ना सदा बद्ध अवस्था में रहते हैं ना सदा मुक्त अवस्था में रहते हैं।
दोनों ही अवस्थाएं नित्य नहीं है, सदा नहीं रहती हैं। बात समझ में आई? हम मुक्ति की स्थिति में सदा नहीं रहेंगे, बद्ध की स्थिति में भी सदा नहीं रहेंगे। बद्ध किसे कहते हैं समझ लीजिए। बद्ध कहते हैं बंधन को। बंधन कहते हैं तीन तापों को प्राप्त करने का नाम बंधन है, या तीन प्रकार से शरीर से युक्त होने का नाम बंधन है। बंधन किसे कहते हैं? तीन प्रकार के शरीर से युक्त होना, अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से युक्त रहना, ये बंधन है। या शरीर को प्राप्त होते ही आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों से युक्त हो जाना, ये बंधन है। इसको बंधन कहते हैं। तो कोई भी जीवात्मा सदा बंधन में नहीं रहता है, कोई भी जीवात्मा सदा मुक्ति में नहीं रहती। दोनों बातें। जीवात्मा मुक्ति में भी सदा नहीं रहना चाहती है। जैसे एक आदमी, आपको यदि कहा जाए 24 घंटा सोते रहिए, सो पाएंगे? नहीं गुरुजी। और आपको कहा जाए 24 घंटा जागते रहिए, नहीं नहीं जागेंगे गुरुजी। हाँ, तो दोनों ही स्थिति में हम रहना नहीं चाहते हैं। 24 माता जी घंटा नमस्ते। कमाते रहिए। माता जी नमस्ते। मुक्ति को सोने का साथ समान कर रहे हैं आपका? क्या क्या? मुक्ति को सोने का साथ समान कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं क्यों करूंगा? मैं केवल एक विचार आपको सोने के साथ समान नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक विचार दे रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं समझाने के लिए कि कोई भी जीवात्मा हर समय मुक्ति में रहना नहीं चाहेगी। इसलिए मुक्ति की भी एक अवधि है, उसके बाद वो मुक्ति से वापस लौट करके व्यवस्था के अनुसार वो आ जाती है। सदा मुक्ति में कोई रहना पसंद नहीं करेगा और सदा बंधन में रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा, कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो। माने विश्व की बहुत बड़ी मिठाई को भी आपको दे दें खाने के लिए, तो आप सदा नहीं खाएंगे, तृप्त तो हो जाएंगे, उससे बचना चाहेंगे। देखते ही अपने अंदर थोड़ा सा द्वेष भाव पुनः आने लगता है, अस्प्रिया होती है देखते ही अधिक खाने के बाद। इसी के कारण मुझे उल्टी दस्त हुई, ऐसे बोलते हैं। मेरे आंखों के आगे से निकालो निकाल, ऐसे बोलते हैं। जिसको खाने के लिए तरस रहे थे वो अधिक उपलब्ध हो गई वो मिठाई, तो उससे हम बचना चाहते हैं। तो कहने का अभिप्राय, कोई भी जीवात्मा सदा मुक्ति में नहीं रह सकता और सदा बंधन में नहीं रह सकता। यदि, ध्यान दीजिए, यदि जीवात्मा सदा मुक्ति में रहता या सदा बंधन में रहता तो शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश नहीं होता। बात समझ में आई? जो रोग कभी मिटेगा हटेगा नहीं, उसकी दवाइयां नहीं होती हैं और उसके विषय में नहीं कहा जाता है, गारंटी नहीं ली जाती है, नहीं दी जाती है। जिसका काम नहीं है उसको बोलेंगे अब कैसियो बजा रहे हैं सुनो, वो सुनेगा। और जिसकी आंख ही नहीं है उसको बोल रहे हैं भाई इतने अच्छे अच्छे दृश्यों को दिखा रहे हैं देखो, वो देख नहीं पाएगा। तो जिसकी आंख नहीं है उनको दृश्य दिखाना बेकार है। अंधों के लिए
सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों को दिखाना बेकार है। जिनकी श्रवण इंद्रिय नहीं है उनको अच्छी अच्छी ध्वनि सुनाना, गानों को सुनाना अनर्थक है, बेकार है। और जिसके पैर नहीं है उसको बोलेंगे तुम दौड़ लगा 100 के स्पीड में, दौड़ेगा? तो ऐसी बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जाती हैं, ध्यान रखिए। तो वैसे ही यदि मुक्ति नहीं होती, यदि जीवात्मा स्वभाव से बंधन में ही होता, तो उसके लिए मुक्ति का उपदेश ही नहीं दिया जाता। यदि जीवात्मा सर्वदा मुक्ति में ही रहता तो उसके लिए मुक्ति का उपदेश क्यों दिया जाता? वो तो मुक्ति में है, क्या जरूरत है उपदेश देने की? आवश्यकता नहीं। तो पूर्व पक्षी यदि कहता है कि बद्ध जीवात्माओं को मुक्ति मिलेगी, तो यहां सिद्धांती कहना चाहते हैं कोई भी जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। क्या? कोई भी जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। इसी को सूत्र में बोलना चाह रहे हैं, सप्तम सूत्र में। समझने के लिए आप प्रयत्न करिए। उसका उत्तर दिया जाता है पिछला षष्ठ सूत्र का, न स्वभावतो बद्धस्य। यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता, मोक्ष साधन उपदेश विधि न स्वभावतो बद्धस्य, ऐसा पढ़िए। यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता, बंधन में रहता, मोक्ष विधि न, मोक्ष साधन का विधान नहीं शास्त्रों में किया जाता। किंतु शास्त्रों में मोक्ष साधनों का विधान है, इसलिए जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। सूत्र का अर्थ समझ में आया या नहीं? हाँ अच्छा जी। अब बताइए एक कोई जिसको ठीक समझ में आया वही बताइए। यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो शास्त्रों में मोक्ष की अर्थात मुक्ति की का उपदेश नहीं होता। इसका मतलब हो गया शास्त्रों में मुक्ति के साधनों का विधान है, इसलिए जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। अब बद्ध का अर्थ क्या बताइए? आप में से एक दूसरे को। बंधन 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 गुरुजी। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो जब मिल जाता है बद्ध कहते हैं। 3 तापों से युक्त जो आत्मा है। जीवात्मा सदा ना मुक्ति में रहती है और ना बंधन में रहती है। ठीक बताइए, बंधन किसे कहते हैं? जब जीवात्मा तीनों शरीर से युक्त रहता है उस समय उसको बंधन कहा जाता है। और ठीक। त्रिताप में भी त्रिताप से युक्त रहने से भी बंधन किया जाता है, बंधन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब ये बताइए, हम यदि सदा शरीर से बंधन से युक्त रहते, सदा, ये यदि प्राकृतिक नियम रहता, तो शास्त्रों में मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए, बंधन को हटाइए, काटिए, अत्यंत दुख निवृत्ति की अवस्था को मोक्ष कहते हैं, ये सब बातें लिखी होती क्या? हाँ जी नहीं 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 नहीं, बस लिखी नहीं। तो इसका मतलब है आप सूत्र का अर्थ समझ लीजिए। अब दूसरी बात बताइए कि सदा मुक्ति में रहना आप पसंद करेंगे क्या?
नहीं करेंगे, नहीं करें। क्रिया में कुछ तो आएंगे। मुक्ति का विधान है, उसको जरूर तो प्राप्त हो। हाँ, चलो पहले प्राप्त हो बोल रहे हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं प्राप्त हो जाएगा। अदृष्ट साधनों को अपनाइए, जी। अदृष्ट साधनों से मुक्ति मिल जाएगी। तो सदा कोई भी जीवात्मा मुक्त रहना नहीं चाहता है, क्योंकि हर समय आपको बोल दिया जाए, कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, उसको बोल दिया जाए 24 घंटा आप बैठे रहिए, साधना करिए, घूमने मत जाइए, टहलने मत जाइए, पर्यटन मत करिए, यात्राओं में मत निकलिए, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो यात्राओं में भी निकलना चाहेगा। वातावरण बदलने से शरीर स्वस्थ रहता है, जलवायु बदलते रहने से, एक प्रकार का जलवायु लेते रहने से भी कई बार शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी नकारात्मकता आ जाती है। तो वातावरण को, जलवायु को बीच बीच में बदलना पड़ता है। और हम लोग अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि यात्राओं में जाने से भी अनुभव बढ़ता है और कवि बनने की एक आधारशिला मस्तिष्क में उपजती है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं सूत्रकार, और उसको हम देख रहे हैं कि कभी भी जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, बंधन वाला नहीं है, और स्वभाव से मुक्त अवस्था वाला भी नहीं है। यदि स्वभाव से ही वो मुक्त और बंध वाला होता, यदि स्वभाव से ही मुक्त अवस्था वाला होता या बंधन अवस्था वाला होता, तो मोक्ष का उपदेश नहीं किया जाता। जैसे अब भी नहीं कहा जाता है किसी को, असंभव बातों का विधान शास्त्रों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। असंभव बातें शास्त्रों में नहीं है। कभी भी शास्त्रों में ये बात आपको देखने को नहीं मिलेगी कि तेल को रगड़िए, बालू को रगड़िए और तेल निकालिए, ये बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है, भाई प्रयत्न करने पर, बालू को रगड़ने पर तेल निकल जाता है, प्रेरित करने के लिए कहा जाता है। किंतु बालू से, तिलों से जिस प्रकार तेल निकलता है, वैसे बालू से तेल निकलता है का विधान शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र माने सत्य शास्त्रों में। गलत शास्त्र कहते हैं जहां पर सत्य बातें लिखी रहती हैं, उनको शास्त्र कहते हैं। जहां वेद को शास्त्र कहेंगे, या वेद के अनुसार जिन ग्रंथों को बनाया गया उनको शास्त्र कहेंगे। ऐसे शास्त्रों में, ऋषिकृत ग्रंथों में असंभव बातें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, नहीं भी मिलेंगी। शास्त्रों में ये बात कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि खरगोश का सींग उसने प्रयत्न करके प्राप्त कर लिया था। ये संभव है? नहीं गुरुजी, नहीं है। तो नहीं जी। असंभव बातें शास्त्रों में नहीं आती हैं, कहने का अभिप्राय। तो शास्त्रों में मुक्ति का विधान है, इसका मतलब है कि आप स्वभाव से बद्ध नहीं है, आप निमित्त से बद्ध हैं। हाँ, जीवात्मा निमित्त से किसी कारणवशतः वो बंधन को प्राप्त है अभी, वो अविद्या आदि के कारण से, विवेक के अभाव से, वैराग्य के अभाव से, अभ्यास नहीं करने के कारण, संस्कारों के नहीं होने के कारण वो बंधन में है। जब उसके संस्कार कट जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे, जब वो सकाम कर्म के स्थान में निष्काम कर्म करना चालू कर देगा, तो अविद्या हट जाएगी। अविद्या यदि हट गई तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा।
तो निमित्त से जीवात्मा बद्ध है, स्वभाव से नहीं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अच्छा स्वामी जी, तीन ताप मतलब त्रिविध दुख ना? हाँ जी। हाँ जी। पीछे 6वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि दृष्ट और अदृष्ट इन दोनों साधनों से मोक्ष नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी के द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में दिया जाता है। उठाया गया प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में दिया जाता है। यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो शास्त्रों में मोक्ष साधनों का उपदेश नहीं होता। किंतु वेदादि शास्त्रों में मोक्ष से संबंधित उपदेश होने से जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, वह किसी निमित्त कारण से बद्ध है। उस निमित्त कारण को समाप्त करके अपने जीवन को शास्त्रों के उपदेश के अनुसार यदि चलाएगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात
यदि जीवात्मा का बंधन को स्वभाव से मान लिया जाएगा तो जो वेदादि शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के साधनों का उपदेश या विधान किया गया है, उन शास्त्रों में इसका विधान नहीं करना चाहिए था। जबकि उपदेश का विधान प्राप्त है। इसलिए जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। अतः जब जीवात्मा अष्टांग योग रूपी अदृष्ट साधनों से युक्त होगा, तब उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि सूत्र है। ये भी सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए, स्वभावतः बद्धस्य, स्वरूपतो बद्धस्य। स्वभावतः बद्ध का अर्थ है स्वरूप से बद्ध होगा तो। मोक्ष साधन उपदेश विधि ही न, मोक्ष साधनों का उपदेशों का विधान न भवति, नहीं होता। अस्ति ही शास्त्रेषु, किंतु शास्त्रों में मोक्ष साधन का उपदेश है। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, वहां पर मोक्ष का विधान किया गया है। क्या प्रमाण? इन प्रमाणों को आप याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा जीवन में, क्योंकि हर बात की पुष्टि प्रमाणों से होती। तो आपको कोई पूछेंगे कि आप प्रमाण दीजिए मुक्ति होती है, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं। ये मंत्र का खंड है और ये मंत्र आपको ध्यान के काल में भी बताया गया है, उसका एक ये भाग है। तमेव विदित्वा
मृत्यु मेति। कौन आदमी है जो मृत्यु से बच जाता है, अर्थात किसकी और मृत्यु नहीं होती है, ये अंतिम मृत्यु किसकी है और मृत्यु किसकी नहीं होगी, आगे और मृत्यु किसकी नहीं होगी। तो यहां उसका उत्तर है तम एव विदित्वा, उस एक ईश्वर को जानने के अनंतर मृत्यु से वो बच जाता है। ऐसा कहा। मोक्ष का अर्थ ही है मृत्यु से बच जाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए बच जाता है। सदा सदा के लिए का अर्थ है बताया गया, जो उसी को समझना, अनंत काल के लिए नहीं, बहुत काल तक मुक्ति में रहते हैं इसलिए ऐसा कह दिया जाता है। तो उस एक ईश्वर को जानकर, ये कौन सा मंत्र का खंड है, आपको ध्यान है तो बताइए। एक कोई वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव, इसका ये ठीक है, ठीक है। आप उन्नति कर रहे हैं ना सब, हाँ ठीक है, किंतु इतने को ही उन्नति मत समझ लीजिए। तो उन्नति का अर्थ क्या है, उन्नति का अर्थ है कि ध्यान के लिए बैठते हैं और मन लग जाता है, सांसारिक विषयों में मन नहीं रहता, नहीं लगता, तो उसकी उन्नति हो रही है। आप पढ़ रहे हैं तो मेरी उन्नति हो रही है, मैं जान रहा हूं, इसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, जानने के लिए, मुक्ति के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमारा मन ध्यान के काल में लगता है कि नहीं, नहीं लग रहा है तो हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने से संस्कार बनेगा ठीक है, किंतु उसको हम काम में नहीं ला रहे हैं। अब काम में भी लाने के लिए प्रयत्न करना है। तो बढ़िया है, ये मंत्र को आपको बोलना आ गया, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। उसी के बाद वाली ये पंक्ति है, तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। और कोई मार्ग नहीं है मुक्ति प्राप्ति का, एक ही मार्ग है, उस ईश्वर को जान लीजिए, अब मृत्यु को पार कर दीजिए। तमेव विदित्वा न विभाय मृत्यु, कौन मृत्यु शब्द को सुन करके डरता नहीं है? आप में से कोई है जो मृत्यु शब्द सुन करके नहीं डरने वाले? सब डरते हैं इसका मतलब, ठीक है, किंतु यहाँ उपाय बताया, आपका डर समाप्त हो जाएगा। क्या उपाय है? तमेव विदित्वा, जब ईश्वर को हम ठीक ठीक जान लेंगे तो ना विभाय मृत्यु हो, मृत्यु शब्द को, मृत्यु को देख करके भी वो डर नहीं लगेगा, सुन करके भी डर नहीं। अब बात बात में हम क्या करते हैं, घर में यदि कोई बोलेगा मैं चले जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ये करना वो करना, तो आप क्या बोलते हैं, अभी आप जाने वाले नहीं, वो बात क्यों निकाल के ला रहे? तो यह मृत्यु शब्द के विषय में चर्चा भी लोग भय से नहीं करते हैं, किंतु वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में नियमित मृत्यु और परजन्म के विषय में चिंतन करना चाहिए, कठोपनिषद पढ़ते रहना चाहिए। जब आप खाट में रहते हैं मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है, तो किसी विद्वान को बुला करके उस समय भी सुन लेना चाहिए उपनिषद आदि, मन ध्यान लगा कर, तो भय मिटेगा। तमेव विदित्वा न विभाय मृत्यु हो,
उसको जब हम जान लेते हैं ईश्वर को, तो हमारा मृत्यु का जो भय हमारे अंदर है वो समाप्त हो जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा भय यदि कोई है तो वो मृत्यु का भय है, अभिनिवेश क्लेश है, वो भी समाप्त हो जाता है। और क्या चाहिए, शास्त्रों में लिखा। तो वेदादि शास्त्र ईश्वर और ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो बुद्धिमान थे, वो सांसारिक मनुष्यों के समान राग द्वेष मोह से युक्त नहीं थे, वो मूर्ख नहीं थे, तो वो विद्वान थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है समाधि को प्राप्त करके लिखा है, और स्वयं ईश्वर सर्वज्ञ हैं। तो वो यदि हमारे ऊपर उपकार करते हुए हमारे लिए विधान किए हैं तो उनकी बात को तो माननी ही चाहिए। तो यहाँ पर पहले 1 और 2 जो प्रमाण है वो वेदों का है, अर्थात ईश्वर का है। तो ईश्वर ने एक नियम बनाया कि जो मुझे जान लेगा वो मृत्यु रूपक भय से बच जाएगा। जो मुझे जान लेगा और कभी मरेगा नहीं। तो ठीक है, बाकी विषय आगे देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।